बादल जी, बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। अब क्या करेंगे? मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली, तुम जाओ और बबली कबूतरी से 2 दाने ही ले आओ। बादल जी, मैंने कल ही उस गंदी आंखों वाले से लड़ाई की थी। मुझे नहीं विश्वास कि वो मुझे आज दाना देंगे। बिजली, अगर वो दाना नहीं देंगे तो मैं चिड़िया से मांग लाऊंगा। एक बार तुम जाकर तो देखो। फिर बिजली कभी अपना छाता उठाती है और बबली कबूतरी के घर जाती है। बिजली कभी दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है बाहर? बबली बहन, मैं हूँ तुम्हारी बहन बिजली। रुको बबली, मैं चाहता हूँ, कल तो इसने मुझसे लड़ाई की थी, तो आज ये यहाँ क्या करने आई है? फिर कबूतर दरवाजा खोलता है। बताओ कभी, क्या काम है? कबूतर भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। और बस बस, चलो भागो यहाँ से। मेरे पास दाना नहीं है जो ऐसे मौसम में मैं तुम्हें दाना दूं। कल तो मुझसे लड़ाई की थी, तो आज यहाँ क्या करने आ गई? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है। गंदी आंखों वाला मोटा कबूतर, अगर दाना नहीं देना तो पूरी बात तो सुन लो। जाओ जाओ, सुन ली तेरी बात, बेकारी कभी कहीं की। गुस्से में बिजली कभी वापिस चली जाती है। क्या बना बिजली? क्या दाना दे दिया कबूतर ने? अंधे हो क्या? अगर दाना होता तो मेरे पास होता, मैंने कौन सा खा लिया है। उस गंदी आंखों वाले ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। तो ठीक है बिजली, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर बादल कव्वा अपने घर से निकलता है और वो चिड़िया के घर जाता है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक तो मेरा घर टपक रहा है और ये कौन आ गया ऊपर से? तभी चिड़िया दरवाजा खोलती है। हाँ कव्वे, बताओ क्या हुआ? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बहन, मेरी बात प्यार से सुन लो। कव्वे, मेरा घर पहले ही टपक रहा है, मुझे अपने घर की मुरम्मत भी करनी है। बताओ क्या काम है? चिड़िया बहन, मैं पीपल का पत्ता लाता हूँ और तुम्हारे घर की छत की मुरम्मत कर देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ बताओ क्या काम है? मुझे खाने के लिए दाना दे देना। ठीक है, दाना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बाद में। पहले मेरे घर को ठीक करके दो। ठीक है चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ के बड़े बड़े पत्ते लाता हूँ। फिर बादल कव्वा जल्दी से उड़ता है और वो घने जंगल की ओर जाता है। कव्वा पीपल के पेड़ पर जाता है और कुछ पत्ते तोड़ लेता है। इस पापी पेड़ की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे काम करने से तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। फिर बादल कव्वा पीपल के पत्ते लेकर चिड़िया के घर की ओर जाता है और चिड़िया के घर की छत पर बैठकर पीपल के पत्ते अच्छे से लगा देता है। ये तो कमाल हो गया, मेरे घर की छत ठीक हो गई। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया बहन, बताओ छत ठीक हुई कि नहीं? बादल भैया, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे घर की छत तो ठीक हो गई है। आओ, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर चिड़िया बादल कव्वे को अपने घर के अंदर ले जाती है। बादल भैया, मेरे पास दाना तो नहीं है, लेकिन ये एक पका हुआ आम है, तुम ये मीठा आम ले जाओ। कव्वा खुश हो जाता है और वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर बादल कव्वा एक पेड़ पर बैठ जाता है। अगर मैं ये आम घर ले गया तो बिजली खा जाएगी और मैं भूखे का भूखा ही रह जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आम खा लेता हूँ। फिर कव्वा वहीं बैठकर आम खाने लगता है। ये बादल न जाने कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। फिर बिजली कव्वी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर की ओर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अब ये फिर से कौन आ गया है? इस समय सोने भी नहीं देते। चिड़िया दरवाजा खोलती है। बताओ बिजली, अब तुम्हें क्या हुआ? चिड़िया बहन, मेरा पति बादल क्या यहाँ पर आया था? हाँ बिजली, आया था और मुझसे पका हुआ मीठा आम लेकर चला गया। चला गया है, मगर वो घर तो नहीं आया। वो कहाँ जा सकता है? बिजली, उस दिशा में गया था बादल। फिर बिजली कव्वी बादल कव्वे के पीछे पीछे जाती है। वो दूर से ही कव्वे को आम खाता हुआ देखकर छुप जाती है। मेरा पेट तो भर गया। अगर ये आम उस काली कव्वी के पेट में होता तो ये आम भी काला हो गया होता। डाइन कहीं की, मुझे तो कुछ खाने ही नहीं देती। जो भी होता है अपने काले पेट में डाल लेती है।
बिजली का भी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। बादल के बच्चे, तुम यहाँ बैठे आम खा रहे हो और मेरी बुराइयां कर रहे हो, और मैं घर में बैठी भूख से मर रही हूँ। मम्मा मैंने तो मजाक में तुम्हें काली कहा था। फिर बिजली का भी लाठी उठाकर बादल कव्वे की खूब पिटाई करती है। फिर क्या था, बादल कव्वा आगे आगे और बिजली का भी पीछे पीछे। रुको रुको एक बार, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पक्षियों का शोर सुनकर चिड़िया भी अपने घर से बाहर आती है और वो कव्वे की जान बचाती है। चिड़िया बहन, इस बुढ़े कव्वे ने मुझे काली कहा। अरे आपने इसे काली क्यों कहा? ये तो आपने अच्छा नहीं किया। चलो कव्वी, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कव्वी को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और कव्वी को दाना दे देती है। बादल कव्वा खिड़की से आकर बिजली कव्वी को कहता है, बिजली, आधा दाना मुझे भी दे दो। चल चल भाग यहाँ से। फिर बिजली कव्वी कव्वे के सामने ही बैठकर मजे मजे से दाना खाती है। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कव्वी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कव्वी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कव्वी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कव्वी बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कव्वी बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कव्वी की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली कव्वी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ काफी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं।
अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है, पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली का पी को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी